This video is for information and education purposes only. It is very important to do your own analysis before making any investments and trading based on your personal circumstances. You should seek independent financial advice from a professional or independently research and verify any information you find on our channel. जय श्री राम दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो ये एनालाइज़ आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। हर ट्रेडर यही सोच रहा है मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। अगर आप बिना क्लियर डायरेक्शन के ट्रेड कर रहे हैं तो लॉस होना ऑलमोस्ट पक्का है। लेकिन अगर आपको पता चले कि रिलायंस में कि क्रूशियल लेवल क्या है और मार्केट किस तरफ मूव कर सकता है, तो आप बिना टेंशन के ट्रेड कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्ट एनालिसिस, की सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स और स्मार्ट ट्रेडिंग के स्ट्रेटजीज। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं आपके लिए डेली बेसिस पे शेयर्स के और निफ्टी बैंक निफ्टी के वीडियोस लेके आता हूँ, जिससे कि आप मार्केट में नेक्स्ट डे प्रॉफिट बना सकते हैं। मार्केट के कौन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं और कैसे आप ऑप्शन ट्रेडिंग में बड़ा पैसा बना पाएंगे। तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भी भूलिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अभी मार्केट में बात किया था, मार्केट में मैंने आपको बताया था, प्रीवियस वीडियोस में बोला था कि मार्केट हमारा इस वाले 1200 के सपोर्ट से लेके मार्केट हमारा बायबैक देगा। और जिन लोगों ने वीडियो मेरा देखा होगा उन लोगों ने यहाँ पर एंट्री लेने के बाद यहाँ पर पैसा बुक किया होगा। उनको मैंने बोला था कि मार्केट में एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं और 40 पॉइंट्स का आपने यहाँ मार्केट में पैसा बनाया। और जैसा कि अगर आप होल्डिंग रखते हैं, जिन लोगों ने रिलायंस में इन्वेस्टमेंट किया है उनको डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि रिलायंस में जो हमारे अंबानी जी हैं, उनका बहुत अच्छा फंडामेंटल है, बहुत अच्छा ग्रोथ इन्वेस्टमेंट है। तो आप डरने की कोई बात नहीं है। तो आप देखिएगा, जैसे कि मार्केट में आज आपको एक गिरावट देखने के लिए मिली। मार्केट आपका एक अपसाइड में मोमेंटम देने के बाद एक गिरावट दिया, देन मार्केट में एक बायबैक आया। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ये 1200 का आपका जो पॉइंट है वो बहुत सपोर्टिव पॉइंट है। यहाँ से मार्केट आपका रिवर्सल ट्रेंड देगा। जैसा कि आपको देखने के लिए मिला, मार्केट में एक रिवर्सल आया। अब कल के दिन क्या होगा उस बारे में बात करें। तो देखिए दोस्तों, कल के दिन हमारा मार्केट एक बुलिश ट्रेंड के साथ ओपनिंग दे सकता है, क्योंकि आप एक नज़रिया दें तो हम यहाँ पर दो इंडिकेटर के साथ काम करते हैं। फर्स्ट हमारा एक आरएसआई का है और सेकंड हमारा एक एमएससीडी का काम है। ये दो इंडिकेटर हमारे ट्रेड को सक्सेसफुल बनाने में काम करते हैं। तो यहाँ पर आप एक नज़र डालिएगा, तो यहाँ पर आपका कैंडलस्टिक पैटर्न में बना है हैंगिंग मैन डॉजी कैंडल। ठीक है, ये कैंडल हमारा एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल होता है, जो कि बताता है कि मार्केट में मंदी का दौर ख़त्म हुआ एंड तेज़ी का दौर स्टार्ट हो गया है। जिसमें कि जितना कि आप देखें तो आप मार्केट में गिरावट के साथ आए, बट उस गिरावट को बनाए नहीं रख पाए और मार्केट में बायर्स की एंट्री हुई एंड अपसाइड में मोमेंटम दिया। ठीक है, उसके बाद आप देखें तो उसके बाद दो कैंडल बने हैं हमारे ग्रीन वाले, जो कि प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया है इस मार्केट में। एंड उसने 200 दिन, ये अपना जो 50 दिन का ईएमए है उसको टेस्ट करने के बाद नीचे की साइड क्लोजिंग दी है। बात करें एमएससीडी की, तो मार्केट में एमएससीडी डी लाइन को क्रॉस कर रहा है एंड यहाँ पर आप देखें तो डी लाइन हमारा एक ग्रीन कैंडल बना रहा है। ठीक है, अगर ये डी लाइन हमारा क्रॉस कर देता है तो एक मार्केट में एक मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा एंड हमारा जो पुराना प्रीवियस सपोर्ट था एंड रेजिस्टेंस, जहाँ पर मार्केट वर्क कर रहा था इस वाली जगह पे, यहाँ पर कहीं जाकर सस्टेन करेगा एंड एक ट्रेंड रिवर्सल मिलने के बाद 50 दिन के ईएमए को टेस्ट करने के बाद इस वाले ईएमए को ब्रेकआउट देगा। ठीक है, डायरेक्ट ब्रेकआउट देगा तो उसके बाद मार्केट वापस एक अपना ब्रेकडाउन में आएगा। ठीक है, उसके बाद ही मार्केट ब्रेकआउट करेगा। तो ये बात ध्यान रखनी है, किसी भी शेयर का प्राइस अगर किसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को डायरेक्ट ब्रेकआउट देता है या ब्रेकडाउन देता है तो वो एक फॉल्स ब्रेकआउट कहलाता है। जैसे ही मार्केट, अभी जैसे कि आप देखें तो यहाँ पर मार्केट ने एक पहले टेस्ट किया, डाउन जोन में आया, अब फिर से टेस्ट किया है। डाउन जोन में आने के बाद ये वाला जो आपका एरिया है ये सपोर्ट है,
इस सपोर्ट पर आएगा एंड इस वाले ईएमए को जैसे ही ब्रेक करेगा देन आप एक बुलिश ट्रेंड देख पाएंगे। और आगे चल के जैसे ही मार्केट में आप देखें कि इस शेयर प्राइस में ये वाला जो 50 दिन का ईएमए है वो 200 दिन के ईएमए को क्रॉस करेगा, तो एक मोमेंटम के साथ आपको बुलिश ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा जिसमें आप लॉन्ग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एग्जांपल देखते हैं कि प्रीवियस कैंडल्स में कैसे ईएमए काम करते हैं। मैं आपको पुराने कैंडल्स के साथ ले जाता हूँ, प्रीवियस चार्ट दिखाता हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम ये वाला जगह चूज़ कर लेते हैं, जहाँ पर आपको एक नज़रिया मिल जाएगा मार्केट में कि किस तरह हमने एक ये जो 1200 पॉइंट का आपको सपोर्ट दिया है और किस तरह आपको 1325 पॉइंट का एक रेजिस्टेंस दिया है, जहाँ पर आप 125 पॉइंट्स का प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मार्केट में जैसे ही हाँ, इस वाली जगह से लेते हैं। देखिए, अभी यहाँ आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि मार्केट अभी बेयरिश ट्रेंड में है। वो कैसे पता करा कि 200 दिन और 50 दिन का ईएमए है जो वो हमारा मार्केट के ऊपर काम कर रहा है। तो आप देखें 1325 से यहाँ पर रिवर्सल आया एंड मार्केट ने फिर बायबैक दिया था, तो 50 दिन की ईएमए ने रोक लिया। फिर यहाँ पर बायबैक देने की कोशिश करी, फिर मार्केट ने रोक लिया एंड यहाँ पर आप देखें तो बार-बार टेस्ट करके मार्केट नीचे जा रहा है। एंड 50 दिन की ईएमए को अगर क्रॉस कर भी देता है तो वो 200 दिन की ईएमए को क्रॉस करने में फेल हो जाता है। फिर आप आगे चलिए, तो यहाँ पर आपका मार्केट बुलिश ट्रेंड किस तरीके से आया। यहाँ आपका मोमेंटम देखने के लिए मिला, यहाँ पर मार्केट एक अपसाइड में मोमेंटम आया, ठीक है, और यहाँ आपका एक गैप अप करके ओपन मार्केट हुई, जिससे कि 50 दिन का ईएमए जो था वो आपका 200 दिन की ईएमए को क्रॉस कर देता है और जो आपका मार्केट है, शेयर का प्राइस है, वो 200 दिन और 50 दिन की ईएमए के अपसाइड में वर्क करने लगते हैं। और वर्क करने के बाद आप देखें तो यहाँ पर मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में काम करा, ठीक है। 50 दिन की ईएमए को और 200 दिन की ईएमए को सपोर्ट बनाया एंड बार-बार मोमेंटम के साथ अपसाइड में मोमेंटम दिया उन्होंने, ठीक है। और आप देखें आगे जाके जैसे ही इस जगह पर मार्केट ने 200 दिन की ईएमए को क्रॉस किया 50 दिन की ईएमए ने, वैसे ही आपका मार्केट एक बियरिश ट्रेंड में आया। आप देखें तो मार्केट यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स टेस्ट करके नीचे की साइड जा रहा है, ठीक है। फिर आप देखें फिर से आपका मार्केट 50 दिन की ईएमए को टच किया, फिर ब्रेकआउट देने की साथ कोशिश की, फिर वापस नीचे आ गया। अब आपका मार्केट 1200 के दिन पे आया, टेस्ट किया, अपसाइड मोमेंटम दिया, साथ में काम किया, ठीक है। फिर ब्रेकआउट दिया उसने जैसे ही 50 दिन के ईएमए को 200 दिन की ईएमए के साथ मार्केट एक मोमेंट अपसाइड में मोमेंटम दिया, मार्केट चला, टेस्ट करते रहा मार्केट ने मल्टीपल टाइम 200 दिन 50 दिन की ईएमए को टेस्ट करा एंड अपसाइड में मोमेंटम दिया। अब जैसे ही फिर से आपने मार्केट ने देखा तो 50 दिन और 200 दिन की ईएमए के ब्रेकआउट के साथ फिर एक तेज़ी देखने के लिए मिली, बट 1325 पे टेस्ट करने के बाद फिर से नीचे आया, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी काम कर रहे हैं ईएमए के साथ। यहाँ पर मार्केट आपका मल्टीपल टाइम रिजेक्ट इस वजह से भी हो रहा है क्योंकि यहाँ पर बिग प्लेयर्स बैठे हैं एंड यहाँ पर रेजिस्टेंस है जिसमें कि एक सप्लाई जोन है। बड़ा सप्लाई जोन होने के कारण मार्केट में एक सेलिंग आती है एंड मार्केट डाउन साइड में जाता है। ईएमए के बेस पे हम अच्छा पैसा बना सकते हैं और इसका एक मोमेंटम समझ पाए, ठीक है। मार्केट फिर डाउन जोन में आ गया है, ठीक है। अब जैसे ही 50 दिन की ईएमए को फिर से क्रॉस किया, मार्केट फिर से अप साइड में चले गया। देखिएगा क्रॉसिंग डाउनसाइड, क्रॉसिंग डाउनसाइड। अब क्या होगा कि मार्केट अपसाइड में मोमेंटम देगा। अगर मोमेंटम देने के बाद मार्केट हमारा 50 दिन की ईएमए को रीटेस्ट करता है या अपसाइड में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देता है, तो आपका जैसे ही 50 दिन का ईएमए 200 दिन की ईएमए को क्रॉस करेगा, तो एक अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और जैसा कि हमने एमएसीडी में बात की थी, एमएसीडी हमारा एक डी लाइन को क्रॉस ओवर दे रहा है और आरएसआई हमारा एक नज़रिया बता रहा है कि आपका ओवरबाउटिंग ज़ोन में आने वाला है। ओवरबाउट होने पे मार्केट हमारा हाल के हाल डाउन ज़ोन में नहीं आता है, थोड़ी देर ओवरबाउटिंग ज़ोन में काम करता है, थोड़ा ओवरबाउट होता है, उसके बाद ही आपका मार्केट नीचे आता है। जैसा कि आप नज़रिया देखें यहाँ पर, तो यहाँ आप देखो इस वाली जगह पर आपका मार्केट जब सेलिंग ज़ोन में आया तो थोड़ा काम किया उसने सेलिंग ज़ोन में, उसके बाद ऊपर आया है। तो हाल की हाल टच करके वापस नहीं आता। अब देखिए यहाँ पर
यहाँ पर भी आपका ये देखिए सेलिंग जोन में आया है, तो थोड़ी देर उसने सेलिंग जोन में काम किया, उसके बाद ऊपर अपसाइड में मोमेंटम दिया। मोमेंटम देना इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर आपका एक सपोर्ट है जो कि हाईली डिमांडेबल है, जिससे कि मार्केट एक क्रॉसओवर दिया और अपसाइड मोमेंटम दिया। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा या नहीं। लाइक डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे पता पड़ता है कि आपको मेरी वीडियो से हेल्प हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप ये अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं मेरी, कि मैं आपको एक अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपके शेयर के प्राइस के बारे में।